चलो भाई चलो, अभी मैं जा रहा हूँ अब यहाँ से दूसरी जगह जिसका नाम है होन्शू स्ट्रीट। वहाँ से भी बड़ी फेमस मतलब माउंट फूजी की जो है फोटो आती है, बट माउंट फूजी दिख नहीं रहा, वो अलग बात है। गजब भाई, एक नंबर। ये पता नहीं ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरी से बनी है या फ्लेवर वाली आइसक्रीम है, बट एक नंबर का टेस्ट है यार। तो 1 किलोमीटर है यहाँ से होन्शू स्ट्रीट, पैदल पैदल चलता हूँ। तो ये देखो भाई, फूजी यशोदा जो मैं जगह बता रहा था, वो गांव है ये पूरा का पूरा। इस तरह के घर वर बने हुए हैं। ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग यहाँ अलाउड नहीं होती, क्योंकि फिर माउंट फूजी का व्यू जो है वो ब्लॉक हो जाएगा ना। और इस तरह के देखो जापान में खेत होते हैं, पानी भर रखा है। अब किस चीज़ की खेती है ये तो मुझे आइडिया नहीं है, किसी को पता लग रहा हो देख के तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, ताकि बाकियों को भी पता चल सके। एक ये है खेत, ये तो नहीं कर रखा कुछ भी, इधर उगा रखा है ये देखो। एंड ये घर बने हुए हैं, ज़्यादातर घर अब तो कंक्रीट के ही है। लकड़ी वाले घर आपको कुछ कुछ जगहों पे ही ज़्यादा दिखेंगे। बट 2 चीज़ों में मानना पड़ेगा भाई, मतलब आप किसी भी एरिया में चले जाओ, साफ़ सफाई एक तो तगड़ी मिलेगी। देखो यहाँ गाँव में भी कहीं पे भी आपको कोई कूड़ा कचरा रैपर वगैरह कुछ नहीं दिखेगा। बिल्कुल साफ़ सुथरी सड़कें, साफ़ सुथरे इनके घरों के बाहर के ड्राइववे। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ भाई, गांव में चले जाओ, शहर में चले जाओ, गली में चले जाओ, एयरपोर्ट पे चले जाओ, वेंडिंग मशीन ज़रूर दिखेगी कहीं ना कहीं आपको। यहाँ भी लगी हुई है देखो, एक पानी, कोका कोला और काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही है इसमें। और देखो आप यहाँ पे साइकिलिंग भी कर सकते हो, जैसे मेरे होटल में भी मिल रही थी। एक दिन का 1500 येन मांग रहे थे, यानी 800 रुपये। तो अपना 800 रुपये में साइकिलिंग करते करते घूमो। और ये भाई आ गया जापान के एक छोटे से गाँव का फाटक जैसे अपने इंडिया में फाटक बने होते हैं, वैसे यहाँ पर भी बने होते हैं। तो इस तरह से। पर ये भी एरिया देखोगे ना, बिल्कुल क्लीन मेंटेन्ड भाई। ट्रेस पासिंग ऑन द ट्रैक इज़ अगेंस्ट द लॉ। अभी तो खैर खुला ही हुआ, जा सकता हूँ। इधर से भाई ट्रेन आती है, या इधर से जहाँ से भी आती होगी। और पटरी है ये रही, देख रहे हो, पटरिया तक साफ़ सुथरी है भाई, कोई गंदगी नहीं, कुछ नहीं, एकदम चमचमा रहा है पूरा एरिया आसपास। यहाँ के घरों में ना पार्किंग में ज़्यादातर टाइलें वाइलें नहीं लगी हुई, इस तरह की बस रोड़ी कूट के डाली हुई है ये देखो। और इसी के ऊपर जो है वो गाड़ियाँ खड़ी है। इस तरफ भी आप देखोगे जितनी भी पार्किंग एरिया, सब में ऐसी बस पत्थर डाल रखे हैं। और मुझे लग रहा है इनके पीछे का रीज़न ये है कि ये पहले इन सब के गार्डन या खेत हुआ करते थे, बट जब से यहाँ टूरिज़्म इतना बढ़ गया है, इन सब ने इनको पार्किंग में कन्वर्ट कर दिया है। तो पैसा भी कमा पा रहे हैं उससे अच्छा। यहाँ टोयोटा की देखना कौन कौन सी गाड़ी आती है भाई, इंडिया में तो है भी नहीं है, सब सिएंटा करके है शायद, कोई सी हाइब्रिड है। जापानीज लोगों में ना एक ना पैशन है ऐसे साफ़ सफाई रखने का, मतलब अपने घर तो साफ़ रखते ही है, आसपास के एरिया भी साफ़ सफाई रखते हैं देखो। और ऑब्वियसली गवर्नमेंट का भी काफ़ी बड़ा हाथ है साफ़ सफाई के पीछे, मतलब ये सबके ना कॉम्बिनेशन से ही हो पाता है। ऐसा नहीं कि खाली लोग कर लेंगे सफाई या खाली गवर्नमेंट कुछ कर देगी, सब मिल के करेंगे तभी एक साफ़ सुथरा देश बनता है। ये भाई इस गांव की एक डेंटल क्लिनिक है, ये देखो छोटी सी, कितनी मस्त डिज़ाइन बना हुआ है ना बिल्डिंग का। देखो यहाँ के घर आपको लगेंगे पूरे वही डोरेमोन शिनचैन में जैसे घर आते थे ना बाहर से देखने में, है ना, कितने मस्त मस्त लग रहे हैं सारे। लकड़ी के है ये वाला शायद सामने। एंड छोटे छोटे गाँव में भी इस तरह की जेब्रा क्रॉसिंग और लाइटें लगा रखी है यहाँ पे। तो जब अभी रेड है, ग्रीन होएगी तभी निकलूँगा मैं। और यहाँ बटन भी है, शायद ये दबा सकते हो आप, ठीक है हो जाएगी खुद से। अब यहाँ नो डाउट भाई साफ़ सफाई तो है, बट एक प्रॉब्लम है कि आपको कहीं पे भी ना डस्टबिन ही नहीं देखने को मिलेगा। चाहे वो छोटी गली हो, बड़ी गली हो, रोड हो, शहर हो, गांव हो, डस्टबिन का कल्चर ही नहीं है भाई यहाँ। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, एक छोटा बैग कैरी करते हैं अपने साथ, और जितना भी कूड़ा होता है उसमें भर के अपने घर ले जाते हैं और वहाँ फिर डस्टबिन में डालते हैं। अब देखो मैंने आइसक्रीम का फेंकना है, मिल ही नहीं रहे, डस्टबिन ही नहीं है। भले ही किसी घर के बाहर हो, किसी रेस्टोरेंट के बाहर हो, कहीं पर भी डस्टबिन नहीं रखे हुए इन्होंने। बड़ी स्ट्रेंज चीज़ है ये तो। देखो जहाँ पे भी कोई भी ऐसे बीच में कट आ रहा है ना, मतलब एक तरह से चौराहा या 3 जगह मिलती है जहाँ, वहाँ ये शीशे ज़रूर लगे हुए हैं, ताकि इधर वाले को पता चल जाए यहाँ से कौन आ रहा है और यहाँ वालों को पता चल जाए वहाँ से कौन आ रहा है। एंड साइन बोर्ड तो भाई जगह जगह पे, मतलब रोड पे भी लिखी हुई है चीज़ें। ये देखो साइन बोर्ड यहाँ कि बच्चे क्रॉसिंग कर सकते हैं तो स्लो हो जाओ, मतलब जगह जगह पे आपको दिखेंगे। काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रखी है चीज़ें। और ऐसा नहीं कि टूरिस्टी जगह पे ही कर रखी है भाई, नॉर्मल भी किसी छोटे मोटे शहर गांव में चले जाओ वहाँ भी है ये सब। ये जो ग्रीन लाइन है ना, जहाँ तक मुझे लग रहा है साइकिल वालों के लिए या पैदल चलने वालों के लिए बना रखी है, और इसके वाइट पट्टी के उधर फिर गाड़ी वालों का हो गया, सिंगल वे है ये। अब टोक्यो में ना सबके घर बड़े छोटे छोटे हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़मीन की कमी है, लोग ज़्यादा है। बट आप जैसे ये थोड़े से कंट्री साइड या फिर विलेज एरिया में आ जाओगे ना, यहाँ पे भाई लोगों के पास बहुत ज़मीनें हैं, मतलब घर के बाहर अपनी 5-7 गाड़ियों की पार्किंग, फिर गार्डन टाइप, खेत वेत पूरे प्रॉपर होते हैं। और मेन है यहाँ के गाँव भी ना अच्छे से डेवलप्ड है, तो गाँव गाँव की तरह लगते ही नहीं है जापान के। यहाँ लगता है कि किसी आप अच्छे शहर में ही घूम रहे हो। ये देखो भाई कितनी साफ़ वो है, मतलब कैनाल टाइप की पानी जा रहा है इसमें से, देखो साफ़ सुथरा, कोई गंदगी नहीं, कोई कुछ नहीं, ना कोई रैपर, ना कोई प्लास्टिक, कुछ भी नहीं। मैंने बताया ना, लोग अपना कूड़ा खुद कैरी करते हैं और घर पे जाके डस्टबिन में डालते हैं, तो इन पानी वानी में डालने का तो सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पे सोच ही नहीं है वो लोगों की बिल्कुल भी। ये देखो एक और वेंडिंग मशीन भाई,
कॉफ़ी जूसेस वगैरह मिल रहे हैं। भाई सही में मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया जापान के इंफ्रास्ट्रक्चर से, रोड से, घरों से, स्पेशली यहाँ के लोगों से। मतलब इतने पोलाइट लोग हैं, जैसे मान लो मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ और मैंने गाड़ी वाले को कहा ना कोई बात नहीं आप पहले चले जाओ, तो भाई लिटरली गाड़ी के अंदर से यूँ 3-4 बार झुक झुक के थैंक यू बोल के जाते हैं। बताओ, मतलब यहाँ पे लोग अपनी रोड नहीं समझते, पब्लिक चीज़ ही समझते हैं कि हाँ दूसरों का भी हक है उस चीज़ में। तो इसलिए काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं एक दूसरे को। देखो होंगे शरारती तत्व कुछ ना कुछ जापान में भी जो हुड़दम मचाते होंगे, बट मेजॉरिटी लोगों का दिमाग थोड़ा सही है यहाँ पे, इस मामले में नहीं पड़ते। रोड रेज वगैरह भी मेरे को लग नहीं रहा है यहाँ जापान में ज़्यादा होते होंगे ना। देखो टू बी ऑनेस्ट आप मेरे से पूछोगे ना तो मेरे लिए टॉप पे हमेशा इंडिया ही आएगी अगर मैं अपनी लाइफ बिताना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक तो सब कुछ सस्ता है, खाना अच्छा है, सारा परिवार वहीं रहता है। तो मतलब अगर आप इंडिया में पढ़े लिखे हो थोड़े बहुत और आपके पास स्किल्स है तो आप इतनी तो नौकरी करके पैसे कमा ही सकते हो कि अपनी लाइफ जी सको वहाँ पे इंडिया में। लेकिन अगर मुझे इंडिया के अलावा कभी भी किसी देश में ऐसे मतलब होगा ना कि शिफ्ट होना है या रहने जाना है कुछ साल, तो भाई वो जापान होगा। 4 दिन में ही समझ आ गई है मुझे ये बात। तो नंबर 1 प्रायोरिटी इंडिया, उसके बाद कहीं जाना है तो जापान आऊँगा भाई सब रहने के लिए। मस्त जगह है, वेदर अच्छा, ठीक वेदर क्या मतलब थोड़ा पोल्यूशन नहीं है यहाँ पे, एयर साफ़ है, लोग अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, रोड्स अच्छी है। तो ओवरऑल रहने के लिए काफ़ी अच्छा देश है ये। बट वही बात है, अगर आपके साथ आप अकेले आ रहे हो तो आप थोड़ा सा लोनलीनेस में ज़िंदगी ख़राब हो सकती है आपकी, क्योंकि यहाँ पे लोग ना ज़्यादा एक दूसरे से मतलब घुल मिल के नहीं रहते। जैसे अपने इंडिया में कल्चर है ना कि एक मोहल्ले के लोग सब एक दूसरे को जानते हैं, फेस्टिवल्स में मिलते हैं, यहाँ वो सब नहीं होता। तो आप अगर अपनी फैमिली के साथ यहाँ आ रहे हो 2 लोग 4 लोग 6 लोग तो आप अच्छे से जी जाओगे, वरना मुश्किल है। और चलते चलते भाई ये मैं आ चुका हूँ होन्शू स्ट्रीट पे, और यहाँ से सामने से दिखता है वो माउंट फूजी का व्यू। बट ये पूरी मार्केट इस टाइम पे बंद पड़ी हुई है, मतलब कुछ कुछ जगह ही खुली है, जो सुपर मार्केट वगैरह वो खुली है, उसके अलावा बंद है ऑलमोस्ट चीज़ें। और आप डायरेक्ट अगर होन्शू स्ट्रीट आते हो ना तो ये पार्किंग है, यहीं पे देखो मशीन लिखी हुई है, आप पहले गाड़ी लगा दो और फिर जाते टाइम यहाँ पे पे कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी अच्छी खासी पार्किंग है, काफ़ी गाड़ियाँ आ जाएगी यहाँ। और यही वो स्ट्रीट है फेमस भाई। बट अभी अगेन जैसे कि मैंने कहा था कि पूरा बादलों की वजह से व्यू ढका पड़ा है, बट इसकी भी मैं फ़ोटो या वीडियो निकाल के कहीं से ना आपको दिखाऊंगा। बहुत सुंदर स्ट्रीट लगती है भाई, स्पेशली सनसेट और सनराइज़ के टाइम पे, क्योंकि थोड़ी भीड़ कम होती है ना, तो उस टाइम आप आओगे ना यहाँ पे और अगर पूरा व्यू क्लियर दिख रहा है माउंट फूजी का तो भाई एक नंबर की जगह लगती है, मज़ा आ जाएगा आपको। ये बिल्डिंग देखो भाई कितनी बढ़िया लग रही है ना, मस्त है एकदम। तो अभी मैं कोई सोविनियर शॉप ढूंढ रहा हूँ, वहाँ से मुझे फ्रिज मैग्नेट लेना है, तो अगर कोई खुली होगी दुकान तो लेते चलेंगे। और भूख भी लग रही है, कुछ खाने का देखता हूँ, मिल जाता है तो ठीक है। साउथ इंडिया मील सच है, देखना भाई साहब साउथ इंडियन खाना मिल रहा है यहाँ, कारिया मुद्दू करके। सॉरी वी आर क्लोज, अरे यार बंद है, वरना डोसा वोसा मिल जाता अपने को। ये देखो लिखा साउथ इंडियन मील। भाई इंडियन रेस्टोरेंट पूरी दुनिया की गलियों गलियों में फैल चुके हैं, मज़ेदार बात है जो कि ये काफ़ी। ये मिल गई भाई सोविनियर की शॉप यहाँ पे, होपफुली इनके पास हो। हेलो, तो भाई ये लगे हुए फ्रिज मैग्नेट, ये वो वाले है पत्थर टाइप वाले ना, पर ये अच्छा लग रहा है काफ़ी। ये देखो वही जहाँ मैं पगोड़ा गया था वहाँ से ऐसा व्यू दिखता है, चेरी ब्लॉसम, पगोड़ा और पीछे माउंट फूजी। 650 का है, बट मेड इन वियतनाम है भाई, वियतनाम से बन के आ रहे हैं और ये सब है। तो यही सही है, यही वाला ले लेता हूँ एक पीस माउंट फूजी का, तो हो गया सोविनियर अपने लिए बढ़िया है ना। इंडिया के अराउंड 300 रुपये के आज 350 हो गए। जापान से ना मैं काफ़ी जगहों से फ्रिज मैग्नेट लेने वाला हूँ, जैसे माउंट फूजी का ले लिया, टोक्यो से भी लूँगा और फिर एक हिरोशिमा का भी लूँगा अगर मिल जाएगा तो। इसके अलावा डोरेमोन के गांव जाने वाला हूँ, वहाँ पे भी कुछ लूँगा फ्रिज मैग्नेट डोरेमोन से रिलेटेड। शिनचैन के गांव भी जाने वाला हूँ मैं, तो बहुत जगह जाऊँगा और सब जगह से ले लेके आऊँगा भाई। फिर भाई ये जो जगह है ना यहाँ पे लाइन लगती है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट माउंट फूजी का जो है वो व्यू दिखता है, आपको दिखाता हूँ मैं। तो अभी तो भीड़ नहीं है क्योंकि व्यू भी नहीं है कुछ ज़्यादा खास, इसलिए भीड़ लगी नहीं हुई, वरना यहाँ पे लिटरली लाइन लगाते हैं लोग और फिर फ़ोटो लेते हैं। तो ये है जी यहाँ की फेमस होन्शू स्ट्रीट, ये देख सकते हो आप, एक बार गाड़ी जाने दो, दिख रहा है। तो ये फ़ोटोज़ बहुत वायरल होती है भाई इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, क्योंकि यहाँ से माउंट फूजी तगड़ा ही दिखता है। बट अपनी किस्मत में था नहीं कि वो देखो सामने सारे बादलों ने ढक रखा है माउंट फूजी को, शिट यार। बट ओवरऑल देखोगे काफ़ी सुंदर स्ट्रीट है ना, मज़ेदार। तो मैं तो भाई आपको यही रेकमेंड करूँगा, कम से कम यहाँ पे ना 3 से 4 दिन के लिए आओ, क्योंकि आपको ना रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है जिस दिन आप आ रहे हो उस दिन बादल आ जाए और व्यू ना दिखे, तो फिर ट्रिप का सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा, समझ रहे हो। अब मैं देखो कल आया था यहाँ पे, कल शाम को भी यही वेदर था, नहीं देखने को मिला। आज भी सुबह सुबह देखने को मिला थोड़ी देर। अब यही था कि अगर जल्दी उठ के आ जाता तो शायद दिख जाता सुबह 4-5 बजे, बट ठीक है कोई बात नहीं। और आज भी दिन अब वेस्ट ही हो गया। वेस्ट क्या, मैं तो घूम लिया हूँ खैर, पर दिख नहीं पाया ढंग से,
और अब कल मैं यहाँ से निकलूंगा तो सुबह 9-10 बजे के आसपास निकलूंगा, तब एक बार और नज़र मारता जाऊँगा, क्या पता दिख रहा हो अच्छे से। यहाँ नहीं, कोई और स्पॉट है मेरे पास 1-2 जगह और ना, वहाँ देखेंगे जाके। और कोशिश करूँगा वो क्लिप्स भले ही मैं कर लूँ, पर मैं डाल इसी वाले व्लॉग में दूंगा, ताकि ये माउंट फूजी का पूरा एक ही वीडियो बन जाए और आपको भी पता चल जाए कि कौन कौन से ऐसे स्पॉट्स है जहाँ से माउंट फूजी मस्त दिखता है। भाई सड़कों में देखना बीच में क्या फूल से बना दिया, ये मस्त एकदम सजा रखा है। और ये घर भी अच्छा लग रहा है ना। और वो पीछे आप देखोगे प्रॉपर ट्रेडिशनल जापानीज़ घर दिखेंगे आपको। इनकी भी रूफ वही होती है, पतले पतले पत्थरों से ऐसे स्लोप में, जैसे अपने हिमाचल या उत्तराखंड में बनते हैं ना भाई। तो बस ये गलियों गलियों में ही भटक रहा हूँ भाई, इधर उधर देख रहा हूँ कैसे गाँव है यहाँ के, क्या है। हालांकि प्रॉपर गाँव तो एक मैं जाने वाला हूँ, वो तो रियल मतलब तगड़े लेवल का गाँव है। ये भी गाँव है बट टूरिस्ट ही है ना थोड़ा सा, तो डेवलप्ड है इसलिए। ये घर देखना भाई साहब, ओए कुछ अलग सा ही लग रहा है थोड़ा, है ना। ये क्या है, लॉन्च सिंड्रेला स्ट्रीट का नाम है, निशिविरा डोरी स्ट्रीट, फूजी योशिदा सिटी मैप पूरा का पूरा। ये देखो यहाँ। तो वैसे अगर आपको इस एरिया में भी बजट में मिल रहे हैं ना होटल्स वगैरह, तो आप इसी एरिया में लेना। कावागुची को थोड़ा 7 किलोमीटर दूर हो जाता है, तो उससे बेटर है यहीं लो। और यहाँ पे सब आसपास है, साइकिल रेंट पे ले लो या पैदल भी घूमोगे तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि इन गलियों में काफ़ी एयरबीएनबीज और घर वर बने हैं भाई साहब। ये क्या है, घर है ये, देखना टेम्पल लग रहा है एंशिएंट सा। घर नहीं होगा यार, कुछ और ही होगा, बंद पड़ा है अभी फ़िलहाल। क्या क्रेजी लग रहा है। देखो ये स्टे वगैरह बने हुए हैं यहाँ पे भी काफ़ी ना। अब यहाँ मैंने इसलिए लिया क्योंकि वहाँ से महंगा मिल रहा था, मतलब यहाँ वैसा ही टाइप का मिनिमम 4,500-5,000 रुपये का रूम था, और वहाँ मिल गया मुझे 3,200 का। तो मैंने कहा गाड़ी तो है ही अपने पास, वहाँ ले लेते हैं। हालांकि यहाँ आया, पार्किंग दी 1000 की, तो काइंड ऑफ बात तो उतनी बन गई। इसलिए आप भी ना ये फूजी योशिदा में ही लेना स्टे, आराम से घूमना। और लेक जाना हो तो चले जाना, वैसे चले ही जाना यार, अच्छी लेक है काफ़ी। देखो भाई ये वाले पहाड़ पूरे सही दिख रहे हैं, यहाँ कोई क्लाउड नहीं है, और जो दिखना चाहिए वहाँ पे क्लाउड ही क्लाउड हो रखे हैं, बताओ। बाकी बिजली की तारों की तो प्रॉब्लम यहाँ भी है, देखो घरों के बिल्कुल बाहर से ही जो है वो तारें निकल के जा रही है। हालांकि थोड़ी सी ऑर्गेनाइज्ड लग रही है, बट तारे तो है स्टिल। वेस्ट में कई देशों में मैंने देखा है कि तारे वारे दिखती नहीं है, उन्होंने यहाँ तो सब कुछ अंडरग्राउंड कर रखा होता है, या पता नहीं कैसे मैनेजमेंट होती है, लेकिन ओपन वायरिंग ऐसी नहीं होती जैसी यहाँ है। हालांकि यहाँ पे भी ऑर्गेनाइज्ड वे में है, काफ़ी ज़्यादा ऐसे गुच्छे नहीं बने हुए, सीधी सीधी जा रही है ना सारी केबल्स। यहाँ देखो कंस्ट्रक्शन भी होती है ना भाई, इस तरह का पूरा कपड़ा वपड़ा पूरा चारों तरफ से ढक के, ताकि धूल मिट्टी जो है वो किसी के साथ वाले के घरों में ना जाए या कुछ ना जाए। इस तरह के देखो लोहे के स्ट्रक्चर बना देते हैं, फिर उस पर कपड़ा या ये नेट टाइप का कुछ लगा देते हैं। ओ भाई दिखने लग गया माउंट फूजी, वो देखो बादल बादल हट चुके हैं, काफी अच्छा नजारा आ रहा है अब तो, है ना। क्रेजी भाई क्रेजी। अब तो मैं आ गया उस स्ट्रीट से, अब नहीं जा रहा इतनी दूर वापस, यहीं से ही देख लो भाई, क्या मस्त लग रहा है यार। ओए होए होए, है ना तगड़ा है। तो इसकी ना शेप ही अलग है, मतलब जो हम ऐसे बचपन में माउंटेन बनाया करते थे ना, समझ लो उसी तरह की इसकी रियल में शेप लगती है, एक सिंगल माउंटेन ऐसे ट्रायंगुलर शेप में। तो काफ़ी अच्छा है भाई ये। अभी लाल बत्ती हो गई है रोड क्रॉसिंग करने, तो फिलहाल मेरे को थोड़ा कैश निकलवाना है, कैश ख़त्म पड़ा है। और साथ में भाई नेल कटर चाहिए। नेल कटर वैसे तो मेरे बैग में होता है, पर मिल नहीं रहा, पता नहीं, और नेल्स बड़े हो रखे हैं, तो इसलिए कटवाने पड़ेंगे, काटने पड़ेंगे। तो यहाँ जापान में काफ़ी फेमस है लॉसन करके, इनके काफ़ी स्टोर आपको मिलेंगे, इनसे पूछते हैं इनके पास है या नहीं है। एटीएम तो है अंदर ही, चलो बढ़िया। देखो सॉक्स वगैरह तो है, पेन पेंसिल स्टेशनरी ये सब तो है यहाँ पे, बट नेल कटर या तो पूछ ही लूँ इनसे, है ना भाई। फ़ोटो कॉपी की भी वो है यहाँ पे मशीन, ये करेंसी एक्सचेंज हो गई, और खाने पीने का तो मिल ही जाता है सब। पूछ ही लेता हूँ यार, ऐसे तो कहाँ मिलेगा मुझे खुद से। ये देखना यहाँ पे नहीं है, हाँ ये रहा, मिल गया। चलो कितने गए भाई, 380 का, तेरी मतलब इंडिया के 250। सस्ता दिखाओ कुछ, और तो भाई सस्ता कहीं दिख नहीं रहा मुझे, सबसे सस्ता यही है 380 वाला। चलो अब ले लेते हैं, और क्या ऑप्शन है। ये देखो, और इसका बड़े वाला है 429, तो बड़ा क्या करना, छोटा ही सही है। तो भाई वही 50,000 येन निकाल रहा हूँ, उस दिन भी 50,000 येन निकाले थे, अराउंड 30,000 रुपये के आसपास कटते हैं अकाउंट में से, 30 या 31,000 हो गया। चलो ये आगे कर आते हुए अपने 10,000 के 5 नोट। चलो भाई अब चलते हैं अपने एयरबीएनबी वापस। और अगर मैं कल गया माउंट फूजी की 1-2 जगह और देखने, तो इसके बाद अब मैं डाल दूंगा, नहीं गया तो फिर इस वाले व्लॉग को भाई इतना ही रखते हैं। मिलता हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।